स्लीथर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है और अब वह पृथ्वी से टकरा जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम स्टारला है। उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है जिसका नाम होता है ग्रैंट। ग्रैंट स्टारला से बहुत ही बड़ा था, लेकिन वो बहुत ही अमीर था, इस वजह से वो स्टारला से शादी कर पाया। एक रात हम देखते हैं कि स्टारला और ग्रैंट के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और अब ग्रैंट गुस्सा हो जाता है। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक क्लब में चला जाता है जहाँ पर उसे शराब पीते वक्त एक लड़की मिलती है जिसका नाम ब्रेंडा है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और शराब पीते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में ग्रैंट की नजर एक अंडे पर पड़ती है जो कि उस उल्कापिंड के साथ आसमान से गिरा था। ग्रैंट देखता है कि उस अंडे में कुछ हलचल हो रही है और तभी उस अंडे में से एक जीव निकलता है जो एक नुकीली चीज ग्रैंट की तरफ फेंकता है और वो नुकीली चीज ग्रैंट के पेट में घुस जाती है और फिर वह छोटा सा जीव ग्रैंट के पेट से होता हुआ उसके दिमाग तक पहुंच जाता है और वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। ब्रेंडा देखती है कि ग्रैंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और तभी अचानक से ग्रैंट खड़ा हो जाता है और वो ब्रेंडा से बिना कुछ कहे अपने घर चला जाता है। घर जाते ही वो बहुत सारा खाना खाकर सो जाता है। खैर, अब सुबह होती है और हम देखते हैं स्टारला को जो कि ग्रैंट के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है और वो ग्रैंट से कहती है कि पिछली रात जो भी हुआ तुम उसको भूल जाओ। और तभी स्टारला को ग्रैंट के पेट पर एक निशान दिखाई देता है। स्टारला ग्रैंट से पूछती है कि ये निशान कैसा है, जिस पर ग्रैंट स्टारला से कहता है कि ये सिर्फ किसी जीव के काटने का निशान है। इसके बाद ग्रैंट एक शॉप पर जाकर वहां से बहुत सारा मीट खरीदता है और वापस से घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रैंट के पेट में बहुत ही तेजी से दर्द हो रहा है और उसे बहुत ही तेज भूख लग रही थी और तभी उसकी नजर गार्डन में खड़े एक कुत्ते पर पड़ती है और ग्रैंट उस कुत्ते को मार कर खा जाता है। अब स्टारला और ग्रैंट एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी ग्रैंट देखता है कि उसकी बॉडी में बहुत ही अजीब चेंजेस आ रहे हैं और हम देख पाते हैं कि ग्रैंट की बॉडी में से एक बहुत ही अजीब से अजीब बाहर निकल रहा है। अब ग्रैंट वहां से जाने लगता है ताकि स्टारला को इसके बारे में ना पता चले। जब स्टारला उससे पूछती है कि क्या हुआ, तब ग्रैंट उससे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है और तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो। और वो सीधा अपने घर से ब्रेंडा के घर जाता है और जब ब्रेंडा दरवाजा खोलती है तो वो अपने घर ग्रैंट को देखकर हैरान हो जाती है। ब्रेंडा ग्रैंट को अब घर के अंदर आने देती है। अंदर आने पर ग्रैंट दरवाजा बंद कर देता है और अब जब वो अपने कपड़े उतारता है तो ब्रेंडा देखती है कि उसके पेट में से बहुत ही अजीब सा जीव बाहर निकल रहा है। ब्रेंडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन ग्रैंट उसके मुंह पे हाथ रख देता है और अब वो उस जीव को ब्रेंडा के शरीर में घुसा देता है। इधर हम देखते हैं कि स्टारला पार्टी से अकेले ही आती है क्योंकि वो पार्टी में अकेली गई थी। स्टारला जब घर पर ग्रैंट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ग्रैंट के शरीर पर अब छाले बन गए थे और उसका फेस भी बहुत ही अजीब हो गया था। ग्रैंट स्टारला से कहता है कि मुझे सिर्फ मधुमक्खियों ने काटा है जिस वजह से मेरा शरीर सूज गया है, मैं कुछ ही देर में अपने आप ठीक हो जाऊंगा। स्टारला ग्रैंट से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन ग्रैंट उससे कहता है कि मैं अभी डॉक्टर के पास से ही आया हूँ। अब थोड़ी देर बाद स्टारला डॉक्टर को कॉल कर पूछती है कि ग्रैंट को क्या हुआ है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से कई दिनों से मिला भी नहीं हूँ। तब स्टारला को पता चल जाता है कि ग्रैंट उससे झूठ बोल रहा था। खैर, अब हम ग्रैंट को देखते हैं जो कि बहुत सारा मीट लेकर एक घर में जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रेंडा बंधी हुई थी और वो भूख से तड़प रही थी। ग्रैंट उस मीट को ब्रेंडा के पास डाल देता है, जिसके बाद ब्रेंडा उस मीट पर टूट पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले स्टारला के पास जाकर उससे ग्रैंट के बारे में पूछते हैं। दरअसल पुलिस ब्रेंडा को ढूंढ रही थी और आखिरी बार ब्रेंडा को ग्रैंट के साथ ही देखा गया था। खैर, अब वो पुलिस वाले स्टारला से कुछ पूछताछ कर वहां से चले आते हैं। स्टारला जल्दी से घर के अंदर भाग कर आती है और वो अपने बेसमेंट में जाती है जहाँ पर वो बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों को मरा हुआ देखती है। स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से भागकर बाहर आती है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंट आ जाता है और उसके ऊपर उस एलियन जीव ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था और ग्रैंट स्टारला के ऊपर भी अटैक कर अपने उस मॉन्स्टर को स्टारला की बॉडी में डालने लगता है, लेकिन स्टारला किसी तरीके से अपने आप को बचा लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंट दोबारा से स्टारला को पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहां पर प्रोफेसर बिल आ जाता है और उसके साथ उसके बाकी साथी भी होते हैं। पुलिस को देखकर ग्रैंट जल्दी से वहां से जंगल की ओर भाग जाता है। खैर, अब हमें यहाँ से 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि शहर के सभी जानवर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ऑफिसर बिल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है इन सब केसेस के पीछे ग्रैंट का हाथ है और वही जानवरों को मारकर खा रहा है। अब ऑफिसर बिल को ये भी पता होता है कि ग्रैंट अगला शिकार कहाँ पर करने वाला है। अब प्रोफेसर बिल
अपने बाकी साथियों के साथ उस घर को चारों तरफ से घेर लेता है जहाँ पर आज रात ग्रैंट अपना शिकार करने वाला है। अब थोड़ी समय बाद ग्रैंट अपना शिकार करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंट अब पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुका था जो कि देखने में बहुत ही घिनौना था। वो उस घर के सभी जानवरों को मार देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ऑफिसर बिल और उसके बाकी साथी ग्रैंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन अब ग्रैंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो ऑफिसर बिल के एक साथी को मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब वो पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं। ग्रैंट भागता हुआ उस फार्म हाउस में पहुंच जाता है जहां पर उन्हें ब्रेंडा को बांध कर रखा हुआ था और अब उसके पीछे पीछे वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब जब वो पुलिस वाले अंदर जाकर ब्रेंडा को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि ब्रेंडा का शरीर अब पूरी तरीके से फूल चुका था, मानो जैसे कि वो फटने वाला है। ब्रेंडा उन लोगों से कहती है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन तभी वो पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि ब्रेंडा के शरीर में कुछ हलचल हो रही है और देखते ही देखते ब्रेंडा का शरीर अब फट जाता है, जिसके अंदर से एलियन की तरह बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में कीड़े निकलते हैं और वो एलियन कीड़े वहाँ पर मौजूद लोगों के अंदर घुसने लगते हैं और वो उनके दिमाग पर कंट्रोल करने लगते हैं। वो कीड़े सिर्फ उनके मुंह के द्वारा ही उनकी बॉडी के अंदर जा पा रहे थे, लेकिन ऑफिसर बिल और स्टारला अपने मुंह पर हाथ दे देते हैं, जिस वजह से वो बच जाते हैं और जो भी इंसान अपने मुंह पर हाथ देता है वो बच जाता है। और अब जब उन कीड़ों को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो अपने शिकार को छोड़कर वहां से चले आते हैं और हम देखते हैं कि अब वो कीड़े धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। और अब हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की टब के अंदर बैठी हुई थी और तभी एक कीड़ा उसके घर के अंदर आ जाता है और उसके टब के अंदर घुसकर उसके मुंह के अंदर घुसने लगता है। लेकिन वो लड़की समय रहते ही उसे पकड़ लेती है और उसे अपने अंदर नहीं घुसने देती और वो उसे अपने मुंह से बाहर निकाल कर मार डालती है। इस लड़की का नाम कायली है और अब जब वो जल्दी से भागते हुए घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो कीड़े उसके घर के सभी लोगों के अंदर घुस चुके थे और उनके दिमाग पर कब्जा कर चुके थे। अब कायली अकेली ही अपने घर में बची थी जिसके ऊपर उन एलियंस का कब्जा नहीं था और वो अपनी जान बचाते हुए घर की छत पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो चारों तरफ से उन कीड़ों से घिर चुकी है और कायली वहां से नीचे कूदकर अपनी जान बचाती है। लेकिन वो देखती है कि वो एलियन कीड़े अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। अब कायली जल्दी से भागकर एक कार में बैठ जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है, लेकिन वो एलियन कीड़े उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी वो देखती है कि उसकी फैमिली भी घर से बाहर आ गई है, लेकिन अब उनके ऊपर उन एलियन कीड़ों का कंट्रोल है और अब उसके परिवार वाले ही उसे मारना चाह रहे थे। लेकिन समय रहते हैं ऑफिसर बिल वहां पर पहुंच जाता है और वो कायली को बचाकर वहां से लेकर जाता है। इधर हम स्टारला और एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उन इन्फेक्टेड लोगों से बचकर भाग रहे थे। वो दोनों लोग भागते हुए सड़क तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बिल भी पहुंच जाता है और जल्दी से उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अब वो लोग गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जा रहे थे। अब बीच रास्ते में ऑफिसर बिल एक प्लान बनाता है और वो उस प्लान के अंदर ग्रैंट को मारने वाला था। अब वो लोग देखते हैं कि वो शहर पहुंच चुके हैं, लेकिन शहर में पहुंचते ही उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और अब वहां पर वो इन्फेक्टेड लोग भी पहुंच चुके थे। वो लोग स्टारला को गाड़ी से बाहर निकाल कर ले जाते हैं और एक घर में ले जाकर उसे बेड पर लेटा देते हैं। इधर दूसरी तरफ बिल किसी न किसी तरीके से अपने आप को और कायली को वहां से निकालता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान उन लोगों से बचाता है। बिल और कायली एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन की हालत को देखकर बिल समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर उन एलियंस कीड़ों ने कब्जा किया हुआ है। बिल देखता है कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर एक कुत्ता होता है जिसके ऊपर ग्रैंट का कंट्रोल था और अब वो कुत्ता बिल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी भागते रहते वहां पर कायली आ जाती है और वो उस कुत्ते को वहां से हटाकर बिल को बचा लेती है। इधर दूसरी तरफ हम स्टारला को देखते हैं जिसे अभी अभी होश आया है, जो कि देखती है कि ग्रैंट अब उसी के पास है, जो कि अब बहुत ही बड़ा एक दानव बन चुका है। लेकिन ग्रैंट अभी भी स्टारला से पहले जैसा ही प्यार करता है, इसीलिए उसने स्टारला को अभी तक नहीं मारा। अब स्टारला अपनी मीठी मीठी बातों में ग्रैंट को फंसा लेती है और एक नुकीली चीज को ग्रैंट के शरीर में घुसा देती है, जिसके बाद ग्रैंट को गुस्सा आ जाता है और अब ग्रैंट स्टारला को मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर ऑफिसर बिल आ जाता है। ऑफिसर बिल स्टारला को छुटाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट बिल को बाहर फेंक देता है और अब अपनी एक टेल को उसके पेट के अंदर घुस देता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी टेल को उसके पेट के अंदर घुसने वाला ही होता है कि तभी बिल एक सिलेंडर को उसकी टेल से कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सिलेंडर की पूरी गैस ग्रैंट की बॉडी के अंदर चली जाती है और अब ऑफिसर बिल बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था और वो स्टारला को पास पड़ी गन उठाकर ग्रैंट के ऊपर गोली चलाने के लिए कहता है।
जिसके बाद स्टारला ऐसा ही करती है। गोली लगने के बाद ग्रैंट के शरीर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो अब खत्म हो जाता है। ग्रैंट के मरने के बाद वो सब लोग भी मर जाते हैं जिनके ऊपर ग्रैंट का कंट्रोल था और इस तरह मॉन्स्टर ग्रैंट का अंत हो जाता है। और हम देखते हैं कि ऑफिसर बिल की भी जान बच जाती है क्योंकि उसे एक ही डंक लगा था और अगर उसे दूसरा डंक लग जाता तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता। और अब वो सभी लोग घर से बाहर आते हैं और राहत की सांस लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखी है तो आपको बताना है कि मैंने इस वीडियो में स्टारला कितनी बार बोला है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।